हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपके 8th क्लास की एक्सरसाइज 9.2 कराऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्या है, टिक द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर पे टिक करना है। ए पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 4AB एंड ब्रेथ 6B स्क्वायर इज। यहाँ पे हमें ना एरिया बताना है रेक्टेंगल का जिसकी लेंथ है 4AB और ब्रेथ है 6B स्क्वायर। अब आपको पता है एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, L इंटू बी। L मीन्स लेंथ, B मीन्स ब्रेथ। ठीक है, लेंथ हमें क्या दे रखी है, देखो मैंने हाईलाइट की है, और ब्रेथ हमें ये दे रखा है। लेंथ के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 4AB इंटू में बी, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, बी क्या है 6B स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ दो मोनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सिंगल टर्म होती है ना तो उसको मोनोमियल्स बोलते हैं, मैंने आपको बताया ही था। दो मोनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये आपको मैंने प्रोसेस सिखाया नहीं है, क्वेश्चन के साथ साथ सिखाती हूँ। मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते टाइम आप न्यूमेरिकल वैल्यू जो कोफिशिएंट है ना, पहले कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ मैंने हाईलाइट भी किया है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, सबसे पहले काम हमारा यही होगा। हम लोग लिखेंगे 4 इंटू 6। देन आप देख रहे हो कि इस मोनोमियल के पास ए है और इसके पास ए नहीं है, तो अभी मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई का साइन लगा के सिर्फ ए लिख दूंगी। देन उसके बाद आप देखोगे कि दोनों मोनोमियल्स के पास बी है, इसके पास बी है तो इसके पास बी स्क्वायर है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, बी इंटू बी स्क्वायर। लाइक वेरिएबल्स को एक साथ लेके आना होता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 4 6 या कितना होता है 24 लिखा, ए को एज इट इज लिख दिया। इस इनके बीच में साइन है ना, तो मल्टीप्लाई का साइन है। अब हम क्या करेंगे, बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर के साथ। मैं सीधा बताऊं तो बी क्यूब आएगा, और मेरे को आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं। देखो बेस जब सेम होता है तो बेस तो बी ही आएगा। अब इस बी की पावर क्या है, इसके ऊपर पावर के रूप में कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है ना, इसकी पावर 1। बेस सेम हो और जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। प्लस इसकी पावर क्या है 2, इसकी पावर 2। इस तरह से हमारे पास क्या आता है, b टू द पावर 3। ये रफ काम है, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया। तो अभी हम अपना आंसर मैच करते हैं। यहाँ पे हमें टिक द करेक्ट है ना, तो आंसर मैच करने होंगे। कौन से ऑप्शन में हमारे पास 24AB क्यूब है, सेकेंड ऑप्शन में है, तो सेकेंड ऑप्शन पे हम लोग टिक करेंगे। देखो ये MCQ है तो आपको सोल्व करके दिखाने की नीड तो है नहीं, बट मुझे आप लोगों को सिखाना था कि कैसे ये आंसर हमारे पास आया है। ठीक है, नाउ मूव टू द बी पार्ट। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हमें बतानी है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आप लोगों को याद ही होगा, L इंटू बी इंटू एच होता है। तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकलती है ना हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन में हमें लेंथ दे रखी है 2AB, ब्रेथ दे रखी है 3AC और हाइट दे रखी है 2AC। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने वाले हैं। L के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 2AB, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। ब्रेथ की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 3AC, मैंने हाईलाइट भी कर दिए हैं तीनों चीज़ें। हाइट के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 2AC। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना सिखाया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से हम 2 लेंगे, यहाँ से हम 3 लेंगे और यहाँ से हम 2 लेंगे। तो अभी हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, इस वाले टर्म्स के पास a है और इस वाले टर्म्स के पास a है और इस वाले टर्म्स के पास भी a है। तो हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे a इंटू ए इंटू ए, मल्टीप्लाई बाई a इंटू ए इंटू ए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि फर्स्ट टर्म के पास b है, सेकेंड टर्म्स के पास c है और थर्ड टर्म के पास भी c है। तो एक बार हम b लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई b।
बी हमारा क्या है, 1 टाइम है, तो मैंने मल्टीप्लाई में बी सिंगल टाइम लिखा। सी मैंने आप लोगों को हाईलाइट करके दिखाया था ना, दोनों टर्म्स के पास है, लास्ट वाली दोनों टर्म्स के पास है, तो मैंने सी को लिखा 2 टाइम्स। अभी हम क्या करेंगे, लास्ट में इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 2 3 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12। कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई हमारे पास 12 आ रही है। अच्छा, ए 3 टाइम्स है, तो ए की पावर क्या आई, 3 आई। बी सिंगल टाइम्स है, बी सिंगल टाइम्स लिख दिया हमने। और सी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो सी की पावर आई 2। अभी हम अपने ऑप्शंस मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट जा रहा है। आपको देखो फर्स्ट वाले पार्ट में सेम आंसर नज़र आ रहा होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट है। नाउ मूव टू द सी पार्ट। सी पार्ट करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सेम एज x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 5। इनमें से कौन सा इन दो, ये क्या है, बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट है, ये बताना है। इस वाले क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगी कि बाइनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन के रूप में हमें क्या दे रखा है, x प्लस 3, अभी तो मैंने पहले क्वेश्चन ही लिखा, इनटू में ब्रैकेट के अंदर साइन नहीं ना, ब्रैकेट के बीच में, इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2x माइनस 5 है, ठीक है। अब पहले स्टेप में आप क्या करोगे कि जो एक बाइनोमियल है उसको 2 पार्ट में तोड़ दोगे। लाइक एक यहाँ पे आपने लिखा x, और देन थोड़ी प्लेस पे, थोड़ी सी दूरी पे लिखा ये प्लस का 3 है ना, प्लस 3। इस तरह से पहले बाइनोमियल को हमने तोड़ दिया। अब क्या करोगे, इनटू में जो दूसरा बाइनोमियल है ना उसको दोनों के साथ रखोगे। x के तुरंत बाद जो दूसरा वाला ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट भी लगाएंगे, उसको एज इट इज़ लिखेंगे 2x माइनस 5 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। प्लस 3 के साथ भी इनटू में दूसरा वाला ब्रैकेट एज इट इज़ लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी है ब्रैकेट 2x माइनस 5। इतना काम करने के बाद में अभी आप क्या करोगे, ब्रैकेट ऑपरेट करना आपको आता है। ब्रैकेट से बाहर जो भी टर्म है वो ब्रैकेट के अंदर दो नंबर और 3 हो, सबसे मल्टीप्लाई करनी होती है। वही काम हम करेंगे। पहले क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ। मैं इस बार डीपली बता रही हूँ, आने वाले क्वेश्चन में मैं इसको शॉर्टर कर दूंगी, ठीक है। पहला स्टेप क्या हुआ, x को मल्टीप्लाई किया 2x के साथ, देन माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। अभी क्या करोगे, x को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, x इंटू 5 लिख दिया। 5 के आगे जो माइनस का साइन था ना वो हम लोगों ने बीच में ले लिया है ना, दैट्स वाई हमने सिर्फ क्या किया, x को मल्टीप्लाई किया 5 से। आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं और इसको छोड़ भी सकते हैं, ब्रैकेट ना भी लगाएंगे तो भी चलेगा। ये जो हमने सोल्व किया है ये इस टर्म के मल्टीप्लिकेशन आई है। अब सेम स्टेप हमें इनके साथ भी करना है। बीच में लगाया प्लस का साइन, बीच में है प्लस का साइन तो प्लस का साइन लगाया। अभी हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, 3 इंटू 2x। अब उसके बाद क्या करोगे, 3 को ही मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, बीच में है माइनस का साइन तो माइनस का साइन लगा दिया और हमने लिखा 3 इंटू 5 और इसमें ब्रैकेट लगा दो जब हमने उसमें भी ब्रैकेट लगाया है तो ओके। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कोफिशिएंट के रूप में है 2 तो कोफिशिएंट के रूप में 2 ही आएगा। एक x ये है और एक x ये है, x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, देन लगाया माइनस का साइन और 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आएगा, 5x। अब बीच में है प्लस का साइन, हमने प्लस का साइन लगाया। अभी आप क्या करोगे, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2x से, कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6 और x एज इट इज़ आएगा, 3 2 ज़ा 6 x लिख दिया। अभी माइनस का साइन है, बीच में माइनस का साइन लगाया और 3 5 जा कितना होता है 15, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 15। अभी हमारा ये फाइनल आंसर नहीं आया है। देखो इस टर्म के साथ भी x है और इस टर्म के साथ भी x है, मतलब ये दोनों क्या हो गई, आपस में लाइक टर्म्स हो गई और ये प्लस या माइनस हो सकती हैं, ये आपको पता है। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा सीधा 2x स्क्वायर। देखो ये जो 5x है ये माइनस का है और 6x प्लस का है। 6 हमारा बड़ा है, 6x में से 5x माइनस हुआ तो सिर्फ क्या बचेगा, प्लस का x, प्लस x
-15। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। मैच करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट जाता है। देखो फर्स्ट ऑप्शन में प्लस का 15 है, ये भी नहीं है, सेकंड ऑप्शन भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन भी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन देखो हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन पे हम लोग टिक कर देते हैं, फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। ये सब मैं इरेज कर देती हूँ। नाउ मूव टू द डी पार्ट। डी पार्ट में भी हमें क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है y² प्लस x² का किसके साथ, y⁴ माइनस x⁴। देखो बाइनोमियल टर्म को मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सी पार्ट में भी सिखाया। बाइनोमियल टर्म क्या होती है, बाइनोमियल टर्म्स आपको पता ही है ना क्या होती है। देखो इसमें इस पोलिनोमियल में भी है 2 टर्म्स, इट मीन्स ये बाइनोमियल है, और इस पोलिनोमियल में भी है 2 टर्म्स, तो ये भी है बाइनोमियल। बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सी पार्ट में भी सिखाया था। मैंने क्या बताया था आपको, फर्स्ट वाले पोलिनोमियल को हम ब्रेक डाउन कर देते हैं। यहाँ पे आगे हम लिख देते हैं y² और थोड़े से दूरी पे लिख देते हैं प्लस का है ना, प्लस x²। अब इनके पीछे ब्रैकेट में जो सेकंड वाला बाइनोमियल है वो एज इट इज़ रखेंगे, इनटू में y⁴ माइनस x⁴। इसके पीछे भी इस तरह से रखेंगे y⁴ माइनस x⁴। मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे y⁴ को y⁴ से, तो क्या आएगा y⁴ इंटू y⁴। देन माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया। अभी y⁴ को मल्टीप्लाई करेंगे x⁴ से, y⁴ इंटू x⁴। बीच में है प्लस का साइन, प्लस का साइन लगाया। ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था। अभी हम क्या करेंगे, x⁴ को मल्टीप्लाई करेंगे y⁴ से, फिर उसके बाद x⁴ को मल्टीप्लाई करेंगे x⁴ से। x² इंटू y⁴, बीच में है माइनस का साइन तो हमने माइनस का साइन लगाया, x² इंटू x⁴। जब भी हमारा बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर ऐड हो जाती है। y की पावर क्या आएगी, 2 में 4 ऐड किया तो 6, यहाँ पे आया y⁴। देन माइनस का साइन लगाया। x वाली टर्म को आगे लिख लेते हैं, y वाली टर्म को पीछे लिख लेते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट में ऑर्डर थोड़े से x आगे आता है ना, हम लिखेंगे x⁴ y⁴। इनकी वेरिएबल सेम नहीं है तो ये इसी तरह से मल्टीप्लाई होते हैं। ओके, अच्छा देन प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाए x⁴ y⁴। इनके भी वेरिएबल सेम नहीं है ना, तो ये इसी तरह से मल्टीप्लाई होंगे। लास्ट टर्म की वेरिएबल देखो सेम है, अब बेस x ही है तो पावर क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगे। 2 में 4 ऐड किया तो 6, यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस का x⁴। यही हमारा फाइनल आंसर है। हमें क्या करने होंगे, अभी अपने ऑप्शंस मैच करने होंगे। हमारे पास है y⁴। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, y⁴ करेक्ट जा रहा है हमारा। उसके बाद है हमारे पास माइनस का x⁴ y⁴। मैंने आपको बताया है कि ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है बट टर्म यही होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ये वाली टर्म आपको नज़र आ रही होगी, माइनस का ही है x⁴ y⁴। ये टर्म भी हमारी मैच खा रही है, ठीक है। थर्ड टर्म देखो प्लस का है x² y⁴। यहाँ पे भी देखो प्लस का ही है x² y⁴। ये वाली टर्म भी हमारी मैच खा रही है। लास्ट में माइनस का है x⁴ और लास्ट वाली टर्म भी हमारी मैच खा रही है। ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। तो डी का हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट जाता है। ओके, नाउ मूव टू द ई पार्ट। ई पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2a माइनस बी को इनटू में है, मल्टीप्लाई करना है माइनस के 3a माइनस का 5। यहाँ पे ना a और b की वैल्यू दी हुई है तो पहले सीधा हम वैल्यू ही पुट कर लेते हैं। बाइनोमियल को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो अभी प्रोसेस कंटिन्यू नहीं करते, पहले हम सीधी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 इंटू 2 और a के बीच में कोई भी साइन है मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहा है a से। a की वैल्यू क्या है 0, देन माइनस का साइन, b की वैल्यू क्या है 1, ब्रैकेट
के अंदर ही रखा है इनको, देन मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, -3, ए की वैल्यू क्या है जी 0, तो इसलिए 3 को मल्टीप्लाई किया 0 से, देन -5, यहाँ 5 के साथ भी नहीं लिखा हुआ तो हम कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आता है, 0 -1 एक ब्रैकेट में, देन मल्टीप्लाई का साइन, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 -5 दूसरे ब्रैकेट में आया। अब 0 में से -1 किया तो क्या बचेगा, -1, इंटू का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और 0 में से 5 को माइनस करेंगे तो -5 बचेगा। लास्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ही नंबर नेगेटिव है तो हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, 5 1 जा 5, पॉजिटिव 5 कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। इस वाली वीडियो में मैं आपको यहीं तक कराऊंगी। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।